बीसीसी के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आखिरी चैप्टर 4.4 चल रहे थे। उसमें हमने इस एक्सरसाइज का 3 पार्ट स्पेशली बना दिया है, क्योंकि इससे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। और आज हमारा पार्ट 4 है। आज ज्यामिति से संबंधित हम लोग आज प्रश्न देखेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देर किए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 26 आते हैं हम लोग। 26 कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण दे दिया है। देखिए इधर हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होता है? 90 होता है। और कर्ण किसको कहते हैं? 90 डिग्री के फ्रंट ऑफ साइड, उसके जस्ट सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, अर्थात सबसे लंबी भुजा है ना। तो कर्ण AC दे दिया है कितना? 3√10 सेंटीमीटर। ये मान हमारा दे दिया है। नेक्स्ट, अब क्या बोला है? अब कहा है यदि छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए। तो इस टाइप का प्रश्न हम पिछले वीडियो में भी लिए थे, लघुत्तम भुजा। तो आप जिसको छोटी भुजा लेना है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, तब जो हमारा है नया कर्ण 9√5 हो जाता है। तो कर्ण से संबंधित है। तो कर्ण से संबंधित हम पाइथागोरस प्रमेय बताए थे। ठीक है, क्या हो जाएगा? यदि हमारा जब 3√10 सेंटीमीटर है, कब है? जब कोई चेंज नहीं किया गया है, तब हमारा क्या हो जाएगा? क्या बताए थे हमने? एक फॉर्मूला बताया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो जब 3√10 सेंटीमीटर कर्ण है तब क्या होगा? तब हमारा कोई चेंज तो किया गया नहीं था। तब लंब यदि AB है तो AB का स्क्वायर चलेगा, और आधार यदि BC है तो BC का स्क्वायर चलेगा, बराबर कर्ण। कर्ण कितना है? 3√10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको एक बार और ले लीजिए, इक्वेशन बन जाएगा मेरा यहाँ से। तो हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √10 का स्क्वायर 10, तो 9 गुना 10 90। अब आ जाइए 9। अब प्रश्न में बोला है कि नया कर्ण कब होता है? जब छोटी भुजा को क्या कर दिया जाए? छोटी भुजा को 3 गुना, बड़ी भुजा को 2 गुना। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, इसी को हम छोटी भुजा मान लेते हैं और ये बड़ी भुजा मान लेते हैं। ये हमारा, इसको हम लोग मान लेते हैं छोटी भुजा और ये बड़ी भुजा, और ये तो सबसे बड़ी भुजा होती है। छोटी भुजा को 3 गुना, तो AB का तिगुना कितना होगा? 3AB। टोटल का क्या चलेगा? होल स्क्वायर चलेगा, क्योंकि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब BC को क्या कर दिया? 2 गुना, तो 2BC का होल स्क्वायर बराबर। अब बोला है नया कर्ण मेरा कितना हो जाता है? 9√5। तो 9√5 का होल स्क्वायर। तो बस सीधा काम कर दीजिए, है ना। ये कर्ण कब हुआ? जब एक को तिगुना और एक को दुगुना कर दिया गया। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9AB स्क्वायर, है ना, प्लस 4BC स्क्वायर। 9 9 81, 81 गुना 5, 81 गुना 5 हो जाएगा 405। ये इक्वेशन नंबर हो गया, सेकंड हो गया। अब इस दो इक्वेशन को सोल्व करना है, बड़ा सिंपल है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। देखो सिंपल है। ये BC स्क्वायर कितना से मल्टीप्लाई है? 4 से। ये 1 से और ये 4 से, तो विलुप्तीकरण विदेश कर देते हैं। यदि हम फर्स्ट समीकरण को 4 से गुना करके दूसरे समीकरण को 1 से करके घटा दे तो मेरा काम बन जाएगा। तो पहला को 4 से गुना कीजिए, तो हो जाएगा 4AB स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर, 90 चौके 360। इसको तो एक ही करना है तो एक ही हो जाएगा। तो 9AB स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर बराबर 405। आप घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, सभी के चिन्ह प्लस हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब इसके बाद क्या होगा सर? इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, 4 में 9 जाएगा तो -5AB स्क्वायर। इसको घटा दीजिए, 405 में 360 तो बच जाएगा 45, तो -45। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 गुना 9 45 हो गया। तो AB स्क्वायर का मान 9 हो गया, तो AB का मान हो जाएगा 3 मीटर। प्लस वाला लेंगे क्योंकि कभी भी लंबाई नेगेटिव होता नहीं है। तो AB निकल गया 3 मीटर। क्वेश्चन क्या बोला था कि भुजाएं निकाली, त्रिभुज की भुजाएं। तो AB निकल गया तो BC निकाल लेंगे।
तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी समीकरण पहला समीकरण में ही आ जाते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर 360। ए बी का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर 360 है। ठीक है, बी सी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, तो 360 माइनस 9 हो जाएगा ना, सॉरी 360 नहीं होगा 90 होगा, गलती हो गया 90, यहाँ भी 90, तो 90 माइनस 9 81, तो 81 का रूट 9, प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला? माइनस वाला, तो एक छोटी भुजा हो जाएगा 3 मीटर और बड़ी भुजा हो जाएगा 9 मीटर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27। ठीक है, 27 क्या कह रहा है देखिए, ट्वेंटी सेवन तो ये बताई थी ना, 28 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसका आधार ज्ञात कीजिए। यदि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, आधार से, है ना, तो हम लोग क्या कर देंगे, जिससे रहता है तो उसी को हम लोग मान लेते हैं x। तो माना त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिभुज का आधार यहाँ कर दीजिएगा। तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधार से कितना है, अधिक है कि यह कम है? अधिक है, 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो x प्लस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि एज वी नो दैट, क्या जानते हैं जी, जानते हैं कि हम लोग त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल दे दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार कितना दिया है, आधार x सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया है x प्लस 7 सेंटीमीटर। ये डिवाइड इधर आके मल्टीपल हो जाएगा, 30 गुना 2 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 7 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ गया 60 बराबर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x। अच्छा, ये प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ से आप लोग किसका मान निकाल लोगे, x का मान निकाल लेना। x का मान निकल जाएगा तो एक हो जाएगा आधार और एक हो जाएगा ऊंचाई, यही तो पूछ रहा है। 12 × 50 = 60 करके निकाल लेना, है ना। मिटा दो जी। चलिए हम लोग 29 पे देखते हैं। 29 कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। बेशक है, क्षेत्रफल दे दिया, ठीक है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से अधिक ही होना चाहिए। और देख लेंगे क्षेत्रफल उतना आता है कि नहीं। क्षेत्रफल 800 है, यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई करके देखिए, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। तो खेत आयताकार होता है ना, तो माना खेत की चौड़ाई, सॉरी बगीचा है ना जी, तो माना बगीचे की चौड़ाई को हम लोग x मीटर मान लेते हैं। तो बगीचे की लंबाई कितना हो जाएगा, बोला है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो कितना हो जाएगा 2x मीटर। ठीक है, तो बगीचे का क्षेत्रफल दे दिया है, चूँकि बगीचे का क्षेत्रफल होता है कितना, दे दिया है, कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर। अब बगीचा हमारा देखिए, लंबाई जब चौड़ाई के बराबर नहीं है तो कन्फर्म ही कि हमारा रेक्टेंगल होगा, आयत होगा, वर्ग होगा नहीं। तो बगीचा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितना है 2x इंटू एक्स बराबर 800। ठीक है, कितना हो गया
तो 2x² बराबर 800 कट जाएगा तो हो जाएगा 400, तो x बराबर हो जाएगा 20। माइनस वाला लेना नहीं है क्योंकि लंबाई चौड़ाई निगेटिव होता नहीं है। तो x हो गया 20, मतलब क्या हो गया, बगीचा का जो लंबाई होगा वो हो जाएगा 2x, तब 20 दूनी 40 मीटर। अब बगीचा का जो चौड़ाई होगा वो x, मतलब कितना मीटर, 20 मीटर होगा। मतलब संभव है, और इसकी लंबाई 20 और चौड़ाई कितनी होगी, 40 होगा। ठीक है, 30 नंबर देख लीजिएगा, उसी तरह संभव है या नहीं है, वही प्रश्न बोल रहा है, इसको लिख लीजिए। एक प्रश्न हम और बता देते हैं, ज्यामिति संबंधित खत्म ही कर देते हैं। 31 नंबर है, 31। इसके बाद आता है हम लोग का एक उम्र से संबंधित होगा, और उसके बाद ट्रेन वेन वाला है। ठीक है, राजमार्ग से संबंधित। क्या बोला है, बोला है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा। ये हमारा सर्कल है, व्यास क्या होता है, हमेशा सेंटर से जाता है, हमेशा केंद्र से होकर के जाता है, तो ये व्यास मान लेते हैं AB है। ठीक है, क्या बोला है, 13 मीटर व्यास है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना है, 13 मीटर है, A से B तक की दूरी। तो बोला है कि एक बिंदु, परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है, इसी के बीच में कोई खंभा गाड़ना है। ठीक है, कि उस पार के व्यास के दोनों अंत बिंदु पर बने फाटकों A और B से खंभे की दूरियों का अंतर 7 हो। मतलब बोला है कि ये जो हमारा A और B के बीच में ही कोई ऐसा खंभा गाड़ना है कि इसी परिसीमा में से जो दोनों का अंतर होगा, वहां से दोनों का अंतर कितना होगा, 7 मीटर का होगा, है ना। तो मान लिया जाए कहीं पर खंभा यहाँ पर गाड़ते हैं, यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं C। तो कितना दूरी से है, या तो आप इसको x मानिए या तो आप इसको x मानिए, है ना। तो मान लेते हैं ये जो दूरी है कितना है, x है। ठीक है, कितना है, x। माना खंभा जो एक परिसीमा से लिया गया वो कितना दूरी पर लिया गया है, x। तो अब बताइए कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, क्योंकि अंतर कितना बोला है, 7 का। तो अगला A से C तक कितना का होगा, तो x + 7। क्यों, क्योंकि आप दोनों को घटा दीजिए, घटाइए तो x x कट जाएगा ना, x x कटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, अब देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं वृत्त का जो व्यास है वो क्या है, AB। तो क्या हम AB को लिख सकते हैं A से C + C से B, तो AC प्लस क्या लिखेंगे, BC। तो AB का मान कितना दिया है, 13, AC का मान x + 7 और BC का मान x। क्वाड्रेटिक है भी नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस था। तो 2x + 7 प्लस इधर आकर के माइनस, 13 में 7 गया 6, है ना। तो x बराबर कितना आ गया, 3। तो बोला है क्वेश्चन में कि यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर है। तो एक जो है C कितना दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी था, x + 7। तो एक हो जाएगा x + 7 दूरी पर, एक हो जाएगा x दूरी पर। तो x निकाल चुके हैं ना, तो कितना हो जाएगा, A से कितना दूरी पर होगा, x + 7, A से हो जाएगा 10 मीटर की दूरी पर, और B से हो जाएगा x। तो x मतलब 3 मीटर किया, दोनों घटा के भी देखिए, 10 में से 3 का कितना हो जाएगा, 7, और 10 3 कितना हो जाएगा, 13। मतलब वो जो खंभा है एक सीमा से 10 है, एक सीमा से 3, और दोनों को घटा के भी देखेंगे तो हम लोग हो जाएगा 7, है ना। और दोनों को जोड़ कर देखेंगे तो हो जाएगा 13। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। तो आप लोग का होमवर्क रह गया कहाँ तक कंप्लीट करने का, 31। ठीक है, हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तब एक एक करके हम सभी बच्चों का होमवर्क चेक कर लेंगे। ऐसे आप लोग बनाते चलिए, 4.4 1 से लेकर के 31 तक। आप प्रत्येक वीडियो का होमवर्क आप उसी दिन बना लीजिए तो बेहतर होगा। एक दिन आप बैठ करके सभी वीडियो देख नहीं पाइएगा,
क्योंकि यदि हम 15 मिनट का वीडियो बनाते हैं तो आपको उसको पूरा करने में 1 घंटा लगता है। 30 मिनट का वीडियो बनाते हैं तो उसको अच्छा से कंप्लीट करने में कोई भी बच्चा 1.5 घंटा से कम समय नहीं लगेगा। ठीक है, थोड़ा समय लगता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप वीडियो में हम कुछ बोलते भी नहीं, डायरेक्ट पढ़ाई की बातें करते हैं, तो समय आपको लगना ही लगना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग 1 से लेकर के 31 तक कंप्लीट कर लीजिएगा। और दूसरी बात, आज 25 मई की ये वीडियो बन रही है, 26 मई कल है, बीएससीबी के द्वारा 10वीं वर्ग के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। तो कल जो है आपका 10वीं क्लास का रिजल्ट आ रहा है, उसके लिए जो भी हमारे विद्यार्थी हैं सभी को शुभकामनाएं, और आप लोग के जो भी हैं सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा, मैं इसका पूर्ण भरोसा दिलवाता हूँ। ठीक है, और आप लोग जो है अब आप लोग अगले बोर्ड के लिए हैं, इसलिए आप लोग इस भरोसा मत रहिए कि लॉकडाउन टूटेगा तो हम पढ़ेंगे, ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। क्योंकि जब लॉकडाउन टूटेगा तो हम पढ़िएगा तो आपकी जहाँ क्लास चल रही थी 2 घंटे की, वो 4 घंटे बुलाना पड़ेगा हमको, तब वो जा कर के होगा। ठीक है, क्योंकि हमें सभी विषय का कमांड देखना पड़ता है। इसलिए अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिला है, अभी आप जितना हो सके पढ़िए, समय नहीं मिलता है। क्योंकि लॉकडाउन टूटेगा तो फिर आपके सामने बहुत सारे फेस्टिवल भी आ जाएंगे, और 10th का एग्ज़ाम का टाइम टेबल कैंसिल होने वाला नहीं है। सरकार गवर्नमेंट अपने समय पर लेगी ही लेगी। आप ये बिल्कुल दुविधा में मत रहिए कि एग्ज़ाम होगा ही नहीं, बेशक होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि अगला भविष्य आप लोग 10वां का 2021 का आप ही लोग हैं। ठीक है, तो कल के रिजल्ट के लिए हमने दे दिया शुभकामनाएं। अब आप लोग के ग्रुप से कुछ बच्चे को हमने रिमूव किया है, जो कि ना ही होमवर्क बना रहे थे और ना ही वो ऑनलाइन टेस्ट दे रहे थे। तो ऐसे कचड़े को हम सीधे बाहर करते हैं। ठीक है, या जो बच गए हैं बच्चे, तो आप लोग किसी भी तरह रिक्वेस्ट करना होगा तो रिक्वेस्ट कीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन आप सोचिएगा कि हम आपको कॉल करके आप बोलेंगे कि आओ पढ़ो, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आप समझिए, अब आपकी जिम्मेदारी है, उतना जिम्मेदारी आपके पास है। ठीक है, तो आप लोग जुड़िए जितना जल्दी हो सके और पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय।